मैम आप स्टार्ट कर दीजिए। नया कोड। ओके। मैं थोड़ा सा ना कवर कर देता हूँ ऐसे ला। जो। जी मैम, लाइव हो गया। मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ। पिछले उसमें रह गया था क्वेश्चन जो थोड़ा सा नहीं काम कर पा रही थी, इशू आ रहा था। तो जल्दी से मैं कर देता हूँ, उसके बाद मैम आसमा नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कर ले, नेक्स्ट टॉपिक कवर करना स्टार्ट करेंगे। ओके। अच्छा, ये है शॉर्ट कलर्स। तो हमने यहाँ तक आपने को याद हो तो कर लिया था। इशू हमें ये यहाँ पर ड्राई रन करने में आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर आई लगाना था, एल की जगह था। ये इशू आ रहा था मेरे पास। ये मैं गलती कर रहा था उस दिन कि यहाँ पर हमें आई लगाना था एल की जगह। अब उससे क्या होगा वो हम अभी से जल्दी से ना ड्राई रन करके ही देख लेते हैं। तो ये लिया हमने। यहाँ ड्राई रन करना शुरू करते हैं। अब स्टार्ट में हमारे पास आई यहाँ पर है और एल भी यहीं पर है। एल पॉइंटर और आर पॉइंटर यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो कंपेयर करेगा। अ, नीचे करते हैं थोड़ा सा। तो वो से कंपेयर करेगा। नंबर ऑफ आई ये इज इक्वल टू 2 है। तो अगर ये 2 के इक्वल होगा तो ये यहाँ से स्वैप वाला फंक्शन इसको स्वैप कर देगा। 2 यहाँ पर आ गया और 0 यहाँ पर चला गया। तो ये कुछ इस तरह दिखेगी अरे फिर 0 यहाँ पर है और 2 लास्ट वाले इंडेक्स पर। ओके। अब यहाँ से हम आर को आर माइनस करते हैं तो आर जो है वो अब यहाँ पर आ गया। आर को हमने एक इंडेक्स डिक्रीज किया, आई को हमने एक इंडेक्स डिक्रीज करके फिर एक इंडेक्स प्लस किया यहाँ पर, ताकि आई की वैल्यू जो है वो यहाँ यहीं पर रहे। इन केस के अगर यहाँ पर 1 आ जाता है या 2 यहाँ पर 1 आ जाता है तो हमने इसको दोबारा स्वैप करना पड़ सकता है, राइट। इसकी वैल्यू को सपोज कि हम यहाँ पर इसे स्वैप कर रहे हैं, यहाँ पर 1 आ गया है और 0 यहाँ पर पड़ा है, तो हमने आगे इन दो को स्वैप करना पड़ेगा ना हमें। तो इस वजह से हम अगर इसमें ना यहाँ पर आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते फिलहाल। तो अच्छा, आगे चलते हैं। अगले में हम देखते हैं कि आई यहीं पर है और एल आई की वैल्यू यहाँ पर 0, ये 0 को पॉइंट करेगा। आई और एल दोनों यहीं पर है। तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, यही स्वैप होगा और इसकी आई और एल जो है वो दोनों यहाँ पर अपडेट हो जाएंगे विद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दोबारा इस इंडेक्स पे जाकर भी यही होगा, आई और एल दोनों अपडेट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आई यहाँ पर आएगा और एल भी यहाँ पर होगा। ठीक है। अब वो यहाँ पर अब ये इस कुछ इस तरह दिखाई दे रही होगी एट द मोमेंट। जो हमारे पास ये अरे है, ये कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि आई जो है वो यहाँ पर है, तो हम इस वाले एलिफ कंडीशन में जाएंगे और आर और आई यहाँ पर रिप्लेस होगा। तो ये 1 जो है वो उठ के यहाँ पर आ जाएगा, उठ कर यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर ये कुछ इस तरह दिखेगी उसके बाद। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और इस तरह ये सॉर्ट हो जाएगी। अब हम उसी अरे को रिटर्न कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं लग रही, तो और ओ ऑफ 1 हमारे पास इसमें मेमोरी कम्प्लेक्सिटी होगी। सो ये इट्स दैट सिंपल। ये हम थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर रहे थे, इस वजह से ड्राई रन करने में अ, उस दिन थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसमें, वरना मैम आगे बढ़ाती। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैम आप कर लें प्रेजेंट। मैम ना सुनो। जी सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। हमारा इस वीक जो है टॉपिक है स्टैक और क्यू।
स्टैक हमारा जो है ये प्रिंसिपल वर्क करता है लिफो पे, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, कि मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो सबसे, जो लास्ट एलिमेंट ऐड होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है। और जो ऑपरेशन होते हैं स्टैक पे वो है पुश का, पॉप का, पीक का और एम्प्टी का। पुश का फंक्शन क्या करता है, ऐड करता है एलिमेंट्स को स्टैक में, और जो पॉप का फंक्शन है वो रिमूव करता है एलिमेंट्स को, और जो पीक का फंक्शन वो रिटर्न करता है विदाउट रिमूविंग फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, जो टॉप पे एलिमेंट होता है स्टैक के उसको रिटर्न करवाता है। इज एम्प्टी का जो है फंक्शन वो चेक करता है कि स्टैक जो है एम्प्टी है। और इसी तरह क्यू है, क्यू जो है वो वर्क करता है फीफो प्रिंसिपल पे, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हम कहें कि हम किसी क्यू में हैं, मतलब किसी हम लाइन में लगे हुए हैं, और जो सबसे पहले लाइन में होगा वो पहले जो है सबसे पहले उसका काम होगा वो निकल जाएगा, और जो है लास्ट वाला है वो वैसे उसकी बारी आएगी। बिल्कुल इसका वो वाला हिसाब है। और जो क्यू है वो इसका ऑपरेशन इन क्यू है, इन क्यू है, और डी क्यू है, फ्रंट है, और इज एम्प्टी है। इन क्यू में क्या होता है, इन क्यू में ऐड करता है एलिमेंट्स को क्यू के अंदर, और जो डी क्यू होता है वो रिटर्न करवाता है, रिमूव कराता है, मतलब कि जो फ्रंट वाला एलिमेंट होता है सबसे पहले वाला एलिमेंट जो होता है उसको, और जो फ्रंट है वो रिटर्न करवाता है फ्रंट एलिमेंट को रिमूव कराए बगैर। और जो इज एम्प्टी है वो चेक करता है कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है कि। सबको समझ आ गई है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तो मजीद क्लियर हो जाएगा। यस तो मैम, समझ किसी को आ गया। यहाँ पे कोई इश्यू हो? हाँ मैम, उसके लिए समझ में आ गया। हाँ, हम क्वेश्चन करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। कोई क्वेश्चन रीड करेगा? सर मैं कहता हूँ you are given an जी। array of string. You are given an array of string tokens that represent an arithmetic expression in a reverse Polish notation. Evaluate the expression return on integer that represents the value of the expression. आगे सर। Note that the valued operators are plus, minus, multiply, and divide. Each operand may be an integer or another expression. The division between two integers always truncates towards zero. There will be any division by zero. The input represents a valid arithmetic expression in a reverse Polish notation. The answer and all intermediate calculation can be represented in 32-bit integer. इसमें वो हमें कह रहे हैं, जैसे हम एग्जांपल नंबर 1 को देखें तो हमें ज्यादा सही क्लियर होगा। एक हमें उन्होंने दिया हुआ है वेरिएबल टोकन्स के नाम से, फिर उन्होंने एक हमें एरे दी है जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, हमें नंबर्स भी दिए हैं, दिए उसमें हमें नंबर्स हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, लिखे वो स्ट्रिंग के अंदर है। वो ये नंबर्स दिए हुए हैं और उन्होंने कुछ हमें ऑपरेशंस दिए हुए हैं। जैसे हमें जब हमारे पास नंबर आएंगे हमने सिंपली उनको जो है वो उनका रिजल्ट, इनको नंबर्स को स्टोर करना है, और आगे जो जो भी उसका ऑपरेशन आएगा वो हमने उन प्रीवियस नंबर्स पे परफॉर्म करना है। जैसे हम यहाँ पे देखें, हमें पहले ये नंबर मिला 2, और फिर हमें मिला 1। ठीक है, और फिर हमें आया प्लस का साइन, तो हमने 2 और 1 को प्लस करवाया। ठीक है, और इसका बना 3। फिर हमने इन तीनों का 3 हमारे पास आंसर आ गया, और फिर हमने 3 हमें मिला, और फिर हमें मल्टीप्लाई मिला। फिर हमने 3 के साथ जो प्रीवियस 3 था और ये 3 था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें एंड पे 9 रिटर्न हुआ। सेम इसी तरह यहाँ जब हम ये सिंपल नंबर, जब नंबर्स आएंगे हमने सिंपल उनको स्टोर करना है, फिर जब ऑपरेशन आएगा फिर उसको जो है परफॉर्म करना है उन नंबर्स पे। पहले हमारे पास 4 आया, फिर 13 आया, फिर 5 आया। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन आया, जब डिवाइड का साइन आया तो हमने 13 डिवाइड बाय 5 किया जी। और फिर हमने क्या किया, फिर हमारे पास जो इसका आंसर आया उसको 4 को उसके साथ प्लस किया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 4 पहले था और फिर प्लस का साइन था, तो हम एंड पे जो है 6 रिटर्न हुआ। सबको एग्जाम्पल क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब हम कोड देख लेते हैं।
इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम स्टैक यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने पहले एक एम्प्टी स्टैक बनाई है, और फिर हमने एक फॉर लूप लगाई है, ठीक है, फॉर टोकन इन टोकन्स, ठीक है। और फिर उसके बाद है इफ टोकन इन, फिर हमने एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमें सारे ऑपरेशंस हैं जो उन्होंने हमें कहा था, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो हमने स्टोर किए हैं कि अगर इनमें से कुछ है तो वो क्या करे, जो लास्ट टू एलिमेंट्स है उनको जो है वो पॉप कर दे स्टैक में से, मतलब निकाल दे। तो हमने एक बी का वेरिएबल बनाया, वो लिखा स्टैक डॉट पॉप, और एक ए का वेरिएबल बनाया जिसमें लिखा हमने स्टैक डॉट पॉप। फिर हमने एक इफ कंडीशन लगाई कि अगर तो टोकन प्लस है तो रिजल्ट को क्या करे, ए प्लस बी कर दे। अगर तो टोकन मल्टीप्लाई का है तो उसको मल्टीप्लाई कर दे, और अगर डिवाइड का है तो उसको डिवाइड कर दे, और अगर है माइनस का तो उसको माइनस कर दे। एंड में क्या किया हमने, जो भी इनमें से कंडीशन ट्रू होगी वो उसका जो आंसर होगा वो स्टैक डॉट पॉप में स्टैक में अपेंड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक एल्स कंडीशन है कि अगर स्टैक डॉट अपेंड इन टोकन, ये क्या करेगा कि अगर इसके बाद ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, इसके बाद अगर ये ट्रू नहीं होती तो वो क्या करेगा, स्टैक में अपेंड करा देगा। अगर नंबर है उस कंडीशन में ये वाली एग्जीक्यूट होगी तो वो अपेंड करा देगा स्टैक में जो है नंबर वो उसको, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में गिवन थे ना, तो इंट का फंक्शन लगाया ताकि ना हमने यहाँ पे, ताकि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न कराया स्टैक को, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे वर्क करेगा। जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी स्टैक ली, ठीक है। फिर हम हमने देखा हमें टू मिला, ठीक है। जब हमने, हमारे पास फोर टोकन टोकन्स वाली चीज, सबसे पहले हमारे पास टू आया, हमने देखा कि टू जो हमारा नंबर है, तो ये वाली कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑपरेशन नहीं है, वो नंबर है। हम ये एल्स वाले में गए और हमने ये वाली एग्जीक्यूट जब हुई तो हमारा जो स्टैक है उसमें जो है टू अपेंड हो गया, टू हमारे पास आ गया। फिर सेम हमारे पास जब दूसरी दफा फोर लूप चली तो हमारे पास वन आया। इस तरह हमारे पास ये वाली इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई और एल्स वाली ट्रू हो गई, हमारे पास जो है स्टैक में पेंड हो गया वन। फिर से सेम, जब हमारे पास फिर से फॉर लूप चलेगी तो हमारे पास प्लस आएगा। जब हमारे पास प्लस आया, उसने चेक किया इसमें कि प्लस जो है वो है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसकी। वो क्या करेगा, स्टैक पॉप में से पॉप करेगा। सबसे पहले क्या पॉप होगा, वन होगा। फिर दूसरा जो ए में, ए की वजह से जब पॉप होगा वो आएगा टू, ठीक है। यहाँ पे टू आ गया, इसने दोनों का पॉप किया। फिर क्या है कि अगर फिर नेक्स्ट उन्होंने देखा है कि अब क्या आया हुआ है, टोकन में हमें प्लस मिला था, तो इसलिए वो क्या करेगा, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और वो क्या करेगा, इन दोनों को प्लस कर देगा। वो वन प्लस टू करेगा तो हमारे पास थ्री आ जाएगा, ठीक है। और थ्री का हम क्या करेंगे, रिजल्ट में अपेंड करा देंगे, मतलब स्टैक में जो हमने बनाया था, तो हमारा ये जो है वन और टू ये रिमूव हो जाएगा स्टैक में से, और हमारे पास सिंपल क्या है, थ्री आ जाएगा। अब हमारे पास थ्री आ गया स्टैक में, ठीक है। फिर अब फिर से फोर लूप जब चलेगी, फिर हमारे पास थ्री है, नंबर है, ठीक है। एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी, इफ वाली फॉल्स हो जाएगी। वो क्या करेगा, फिर इसको अपेंड करा देगा थ्री को स्टैक के अंदर। अब थ्री फिर स्टैक में अपेंड हो गया। फिर क्या, फिर फॉर लूप चली तो हमारे पास आया मल्टीप्लाई का साइन। जब मल्टीप्लाई का साइन आया, फिर ये जो है उसने ये कंडीशन चेक की, ये ट्रू हो गई। उसने क्या किया, पॉप किया स्टैक में से। फिर पहले ये वाला पॉप हुआ, फिर ये वाला पॉप हुआ, दोनों पॉप हुए। फिर उसने क्या है, चेक किया कि कौन सा ऑपरेशन था हमारे पास, ये वाली फॉल्स हुई कंडीशन, ये वाली जो है ये ट्रू हो गई। उसने थ्री मल्टीप्लाई पे थ्री किया तो हमारे पास आ गया नाइन। नाइन उसने स्टैक में अपेंड करा दिया लास्ट इस कंडीशन से। स्टैक में जब उसने अपेंड करा दिया था तो उसने रिटर्न करवा दिया स्टैक को, तो स्टैक में हमारे पास क्या था, नाइन। तो इस तरह हमें रिजल्ट इसका जो है रिटर्न हो गया। सबको क्लियर है, क्वेश्चन किसी को इशू हो वो पूछ सकता है। और हम ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि हमारे पास हमें जो एल्स वाला पार्ट है ना, जो हमारा 18 है, इसमें तो हम जो है नंबर अपेंड करवा रहे हैं हमारे स्टैक में। तो जी, इसमें बता दें कि दोबारा जो ये ऑपरेशन इन पे हो रहे हैं तो ये किस तरह हो रहे हैं, तो ए और बी थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है। हमने क्या कोड किया, कोड एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले हमने एक एम्प्टी स्टैक किया,
फिर हमने एक फॉर लूप लगाई, ठीक है। जो फॉर लूप है वो हमें सब की सब ये जो है एरे ये वन बाय वन इस पर आइटरेट करेगी, ठीक है। फिर हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर तो हमारे पास इनमें से कोई भी आता है ऑपरेशन, तो क्या करे वो ना स्टैक में जो प्रीवियस एलिमेंट्स तो पड़े हुए हैं ना उनको पॉप कर दे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टैक में पड़ा हुआ है इस टाइम पे, हमारे पास स्टैक में जिस तरह यहाँ पड़ा हुआ था, पहले 2 हमने अपेंड कराया था, फिर 1 कराया था। ये 2 के ये जो बी है ना, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी स्टैक डॉट पॉप की, बी वेरिएबल से हमारा जो है ना, इस जब ये कंडीशन ये वाली ट्रू होगी जो 6 लाइन है, तो हमारे पास जो 1 है वो पॉप हो जाएगा, ठीक है, इसमें से, और वहां से रिमूव हो जाएगा स्टैक से। और जब ये ए वाली होगी ना, तो फिर ये जो 2 है ये पॉप हो जाएगा। मतलब जो प्रीवियस 2 हमने ऐड किया है ना, ये उनको जो है वो पॉप आउट कर देगा स्टैक में से, और स्टैक को एम्प्टी कर देगा, और वो पॉप होकर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे 1 और आगे, फिर उसने चेक किया कि कौन सा ऑपरेशन आया था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जब प्लस का साइन आया था तो ये ट्रू हुई थी फॉर लूप, ठीक है। तो ये वाली जो है इफ की कंडीशन ये ट्रू हो गई, प्लस का साइन था उसने रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया ए प्लस बी कराया, तो हमारे पास इन 3 का आंसर आया। उसने यहाँ से 3 का आंसर लिया, उसके बाद ये वाली भी फॉल्स होगी, अलिफ ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, लास्ट पे ये जो है ना उसने अपेंड करा दिया रिजल्ट को स्टैक के अंदर। स्टैक में से ये दोनों तो रिमूव हो गए थे पहले जब हमने पॉप आउट किया था इनको, तो यहाँ पे जो लास्ट वाली जो है ना इसकी वजह से ना ये इसको ना अपेंड करा देगा रिजल्ट को जो है, इस कंडीशन की वजह से इसको अपेंड करा देगा 3 को स्टैक में। और इसी तरह जिस तरह हमारे पास फिर दोबारा नंबर आया, तो उसने फिर से नंबर को जो है सिंपली अपेंड करा दिया हमारे स्टैक में। और जैसे मल्टीप्लाई का साइन आया, उसने फिर से जो है ये वाली कंडीशन इफ वाली ट्रू हो गई, और बी को उसने पॉप कराया, मतलब सबसे पहले इसने इस 3 को पॉप कराया, फिर ए इसको पॉप कराया, मतलब प्रीवियस 2 एलिमेंट्स को जो स्टैक पड़े हुए हैं उनको पॉप करवा के, फिर उसने उन पे ये वाली कंडीशन चेक की, ये होगी फॉल्स। इसको चेक किया तो ये ट्रू, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन था, उसने दोनों पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, सिंपल जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की तो दोनों का आंसर 9 आ गया। उसने इसको इन ये दोनों तो ऑलरेडी रिमूव हो चुके थे जब उन्होंने पॉप किया था, तो सिंपली उसने इस कंडीशन से 9 को जो है अपेंड करा दिया स्टैक के अंदर। अब सर क्लियर है आपको? मैम मैं इसको एक दफ़ा रिपीट करता हूँ तो मुझे आप बताइएगा मैं किधर पे कहाँ गलत हूँ। ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम हमने एक स्टैक बना लिया, एम्प्टी स्टैक, और हमने टोकन 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 हमारे पास जो है एक वेरिएबल है जो जिसमें इटरेट होने के बाद सारे वेरिएबल 1 बाय 1 आएंगे सारे एलिमेंट, ठीक है। और फिर हमने क्या, इफ टोकन इन टोकन, जो हमारा ये टोकन वेरिएबल हमने ऊपर बनाया था, और ये हमने एक डिक्शनरी दे दिया जिसमें हमने वो सारे जो ऑपरेटर हैं वो स्टोर करवा दें। इन ऑपरेटर में से अगर कोई ऑपरेटर इस टोकन में आता है तो हम जो है उस क्या कर देंगे, एक बी वेरिएबल हमने लिखा है बी इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, तो उसको हम जो है वो पॉप कर देंगे और बी में स्टोर कर देंगे। और ए हमने एक वेरिएबल लिया है और उसको उसमें भी हम क्या कर देंगे, स्टैक डॉट पॉप, यानी कि दो जो प्रीवियस स्टैक में जो हमारे पास दो एलिमेंट होंगे ना लास्ट से, वो हम पॉप होकर इनमें स्टोर हो जाएंगे। फिर हम देखें अगर टोकन इज इक्वल टू प्लस सेपरेटर है, अगर वो जो टोकन हमें मिला है वो प्लस है तो आर ई एस, मैम ये आर ई एस हमने रिजल्ट का इधर एक वेरिएबल बनाया। ये इधर ही बनाया है हमने या जी, पहले? ये जी हमने ऐसे ही बना लिया, नहीं पहले बनाया। जी, सही सही। तो ये आर ई एस का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने ऑपरेशन ए प्लस बी को कर दिया। फिर एक बनाया कि मल्टीप्लाई होगा तो उसको आर ई एस ए इंटू बी कर दे। फिर फॉरवर्ड स्लैश यानी कि डिवाइड का बनाया, और फिर इसको क्या करें कि इंटीजर में कर दें ए इंटू क्योंकि ए। कभी कभार हमारे पास ना डिवीजन की वो जो है वो फ्लोट में आ जाता है आंसर, तो हमें वो इंटीजर ही रिटर्न कराया, तो इसलिए हमने इंटीजर लगाया हुआ। ओके ओके मैम। उसके बाद हमने क्या किया कि माइनस का बनाया और वो एज इट इज रिजल्ट में जो है वो करवा दिया। फिर हमने क्या किया, स्टैक डॉट अपेंड आर एस, जो हमारा स्टैक जो ये एम्प्टी बना हुआ है इसमें उस जो रिजल्ट आएगा उसको अपेंड करवा देंगे।
फिर अगर इन साबिर ऑपरेटर में से कोई भी नहीं हमारे पास होता, तो हमने क्या करना है कि स्टैक डॉट अगर मैं अपेंड सिंपल नंबर आता था। जी। जी। तो ये जो हमें टोकन्स का वेरिएबल दिया गया होगा, जो ये अरे दी गई होगी, इसमें से हमने वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो स्टैक में अपेंड करवा देना। और जी। उसके बाद हमने ये जीरो इंडेक्स पे जो भी होगा स्टैक के, वो हमने रिजल्ट जी में। जो जी वही रिटर्न करवाना है लास्ट वाला एलिमेंट। ओके मैम। क्लियर है सर? यस मैम, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। सर तो ये आप रिजाइन करेंगे? यस मैम, मैं करता हूँ प्रेजेंट। अच्छा, मेरी स्क्रीन से ऊपर नजर आ रही है? Yes, sir. जी यस सर सर, आ आ रही रही है। है। ओके, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा क्वेश्चन? So next one. You are given an array of integer nums. There is a sliding windows of size k which is moving from the very left of the array to the very right. You can only see the k numbers in the window. Each time the sliding windows is moved right by one position. ओके, एंड रिटर्न द मैक्स स्लाइडिंग विंडो। अच्छा, तो स्लाइडिंग विंडो वाला क्वेश्चन है। पॉइंटर इसमें होंगे यूज़, और साथ हमारे पास डी क्यू भी यूज़ होगा। डी क्यू क्या है? वो ज़रा जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ क्यू है। उसमें हम ऐसा करते हैं कि एक एंड से पॉप करते हैं, दूसरे एंड से हम जो है वो इंटर करेंगे नंबर्स को। सो इस हैंड से अगर हम पॉप करेंगे तो इस हैंड से इंटर करेंगे तो इस हैंड से पॉप होगा, एंड सो ऑन। तो सिमिलर है, इसे कहते हैं डबल एंडेड क्यू। तो है क्यू ही, बस जनरलाइज वर्जन है, सिमिलर है। तो हम इस पे हम वो वाला डी क्यू अप्लाई करेंगे। तो अब डी क्यू में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक अरे दी गई है, जैसे सर ये अरे दी गई है। जी सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्यों हमारे पास वही होता है ना, कि अब अगर हमारे पास एक, जिस तरह इसमें अगर नम्स एक हमारे पास क्यू है, तो इसमें ये वाला जी। अप्लाई होगा मेथड के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसमें अप्लाई होगा। जी सर। तो इसमें जिस तरह आप डी क्यू का बता रहे हैं, तो डी क्यू में क्या होगा, जब हम फर्स्ट इन करेंगे और उसको हम एक, यानी कि फर्स्ट जो इन करेंगे उसको हम नहीं निकालेंगे, जो हमने लास्ट में किया था उसको हम जो है वो ले रहे होंगे, या जो आप कह रहे हैं कि लास्ट से हम उसको इन करवा रहे हैं और फर्स्ट से हम उसको ले रहे होंगे, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियर कीजिएगा। हेलो। ये सर। अच्छा, जी। सर, इसमें आवाज़ मेरी आ रही है आप सबको? यस सर। जी ओके, सर आ तो रही इसमें ये डी क्यू में ये है कि आप दोनों एंड से रिमूव कर सकते हैं और दोनों एंड से ऐड कर सकते हैं। डी क्यू में डबल एंडेड क्यू इसे कहते हैं इस वजह से। क्यू में ये, नॉर्मल क्यू में ये है कि अगर आप इस एंड से ऐड कर रहे हैं तो इस एंड से आप रिमूव करेंगे, इस एंड से आप रिमूव नहीं कर सकते। या फिर इस एंड से अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो इस एंड से आप ऐड नहीं कर सकते। डबल एंडेड क्यू में आपके पास ऑप्शन है, दोनों एंड से आप रिमूव कर सकते हैं, दोनों एंड से आप ऐड कर सकते हैं। डबल एंडेड क्यू कहते हैं उसे। और ये एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, तो इसके लिए अलग से मतलब लाइब्रेरी है। इट्स अ होल डेटा स्ट्रक्चर। अब इसमें जो ऐड ऐड और पॉप और अपेंड करने की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ये कोड वर्क हम दोबारा करेंगे। पॉप और अपेंड करने की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है ओ ऑफ एन, सॉरी, ओ ऑफ वन। सर उस्मान, आपका हैंड रेस था? हाँ यस सर। बेसिकली इसमें हमने स्लाइडिंग विंडो जो है ना वो इसका इस्तेमाल करना है। तो ये जो सर आपका पहले कोड लिखा गया था, तो इसमें सर बेसिकली हमने जो है ना, अगर एक अप्रोच मैं बताऊं तो वो ये हो सकती है कि के लेंथ 3 है, और जी जी। बेसिकली अगर हमें के का अंदाज़ा हो कि ये फिक्स है, तो बेसिकली हम जो है ना, फिर तो हम दो वेरिएबल ले सकते हैं और एक लूप लेके ना, जिस कंडीशन में यस सर। ये एग्जांपल फर्स्ट दी गई है,
तो जी हम ऐसा करेंगे कि जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसको आगे एक पुश करते जाएंगे और पीछे से एक पॉप करते जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास आई होगा और जियो होगा और के फर्ज किया कि जो हमारे पास लूप पे चलेगा। बेसिकली जिस तरह हम वो कंजेक्टिव ऑड्स या कंजेक्टिव इवेंट्स वाला देखते हैं, तो उसमें से हम फिर देख लेते हैं कोई कौन सा मैक्स है, तो उसको मैक्स लिख देते हैं। तो इसी तरह जी जब सर, हमारी loop जैसा खत्म होगी तो जी जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल उससे सिमिलर ही है इसका कोड ना, हाँ यस जैसा आप सर। कह रहे हैं। तो, जी इसकी देख लेते हैं, इंट्यूशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा और फिर कोड की तरफ चलते हैं। ठीक है। तो हमें ये जैसे एक नम्स दिया होगा और उसमें हमें बताया होगा कि जो स्लाइडिंग विंडो है हमारे पास उसका उसकी साइज़ क्या होगा। यहाँ पर कोई भी साइज़ हो सकता है। सपोज यहाँ पर दिया गया है हमें 3, तो ये हमारे पास स्लाइडिंग विंडो का साइज़ होगा 1 से लेके -1 तक, 3 जो इसकी लेंथ है। तो हर मरतबा जब भी स्लाइड ये लूप चलेगी, स्लाइडिंग विंडो चलेगी, हम लेफ़्ट और राइट पॉइंटर को यूज़ करते हुए इस स्लाइडिंग विंडो को अपडेट करते जाएंगे। लेकिन इसकी जो के की वैल्यू है वो हमेशा 3 रहेगी। 3 से ना ज़्यादा कम होनी चाहिए इसकी स्लाइडिंग विंडो की लेंथ, ना ज़्यादा ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब शुरू में कम होगी जब तक हम के तक पहुंच नहीं जाते। वो मैं आपको कोड करूंगा कि दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। लेकिन उसके बाद स्लाइडिंग विंडो की जो सपोज यहाँ 2 दिया गया तो 2 ही होगी, 3 दिया गया तो 3 ही होगी। अब हमने क्या करना है कि जब भी कोई स्लाइडिंग विंडो हम लेते हैं तो हमने देखना है कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो सपोज यहाँ पर हमने ये स्लाइडिंग विंडो ली है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो हमने उसे एक अरे में आउटपुट अरे में स्टोर कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर फिर दोबारा हमारे पास 3 है तो दोबारा हम उसे आउटपुट अरे में स्टोर कर देंगे, एंड सो ऑन। तो जितनी भी हमारे पास स्लाइडिंग विंडोज आएंगी इसमें, जितनी भी हम उसमें से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जी सर, उस्माना आपने हैंड रेस किया था। जी सर, बेसिकली वो जो आपने अभी बताया कि जो है ना वो ये बता रहा है कि स्लाइडिंग विंडो की साइज कितना होगा बेसिकली। तो जी 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 जी, जी। अच्छा कंटिन्यू। चलें फिर ज़रा मैं आपको ना एक करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो ब्रूट फोर्स वाला मेथड अप्रोच होगी जिसमें। तो 1, 2, 3, 4, राइट। सो 1 2 3 4 हमारे पास है ये। अ, हमें दिया गया एक नम्स, और हमारे पास हमने कहते हैं स्लाइडिंग विंडो की जो हमने वैल्यू निकालनी है वो है 3। सर ये 3 इसकी लेंथ है। तो हमने अब देखना है, पहले हम ये देखते हैं 3। इसमें हम देखते हैं कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3 3 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, हम आउटपुट अरे में इसको स्टोर कर लेंगे। फिर हम दोबारा आप स्लाइडिंग विंडो को थोड़ा सा हम आगे लेके जाएंगे, 2 3 4 हो जाएगा। फिर हम दोबारा चेक करेंगे 2 3 4, इसमें इन तीनों में से हम देखेंगे क्या है स्लाइडिंग विंडो की वैल्यू मैक्सिमम 4 है तो 4 यहाँ स्टोर कर देंगे। अब इस वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स वाला मेथड है। हम हर मर्तबा कंपेयर कर रहे हैं। पहले 1 2 3 हमने तीनों को कंपेयर किया, फिर हमने 2 3 4 को, हमने इन तीनों को कंपेयर किया। हालांकि हमें पता है कि 2 ऑलरेडी 3 से छोटा है, तो फिर भी हम लेकिन इसको कंपेयर कर रहे हैं। ये ब्रूट फोर्स वाला मेथड है। अ, ये ये भी कोड किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन से ज़्यादा ही होगी। तो हमें इससे कम वाली हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है। हमें अगर हम ये कोड देखें ना तो सॉरी हम इंट्यूशन देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ना 3 ऑलरेडी बिगर है 2 और 1 से। तो हम ऑलरेडी इसको हम क्यों दोबारा चेक करें 2 को, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे आपको यहाँ पर सिर्फ 2 है तो ये छोटा लग रहा है, यहाँ पर हो सकता है 10 2 होते हैं, राइट। काफ़ी सारे 2 होते हैं तो हमें बार बार सारे 2 को चेक करना पड़ता। तो उससे बेहतर ये था कि और इसकी के की वैल्यू बड़ी होती। तो उससे बेहतर ये है कि 3 अगर हमारे पास सबसे बड़ा है तो उससे पीछे जितने भी हमारे पास हैं इसका मतलब है वो ऑलरेडी छोटे हैं। तो हम इसे अगली स्लाइडिंग विंडो में तो इंक्लूड होंगे, लेकिन अगले कंपैरिजन में इंक्लूड होना उसका ज़रूरी नहीं है, तो हम उसे ऑलरेडी कैंसिल कर देंगे। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, ये वाला करने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपको शायद और समझ आएगी थोड़ी सी।
ठीक है। तो ये हमारे पास एक दी गई है, एक अरे दी गई है। अब उसमें हम शुरू में चलाएंगे एक वाइल लूप चलेगी। अब वाइल लूप पहले तो हमने देखना है, तो ये हमने के इज इक्वल टू 6, यानी स्लाइडिंग विंडो है उसकी 6 जो मैक्सिमम वैल्यू है उस तक हमने पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा ये पूरी एक मरतबा चलेगी। पहले 1 चलेगी, 1 2 3 4, और ये ऐसे करते करते ना हम इसे डेक में ऐड करते जाएंगे। तो ये हमने जो यहाँ पर डेक बनाया, फिलहाल हम उसे ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो ये जो 1 है ये 6 बार ऐड हो जाएगा। ये होता गया ऐड, सॉरी 5 बार, 5 मरतबा 1 है तो 5 मरतबा ऐड हो जाएगा। फिर जब हम यहाँ 4 पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे कि जो 4 है हमारे पास यहाँ पर, उसकी जो उसकी वैल्यू हम कंपेयर करेंगे इसके टॉप वाली वैल्यू से। जो डेक के अंदर हमारे पास टॉप वाली वैल्यू पड़ी होगी हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि क्या इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है जो नम्स में हमारे पास अब जो हम ऐड करने वाले हैं। हर मरतबा, बल्कि सिर्फ इस बार नहीं करेंगे, हम यहाँ पर भी करेंगे। हो सकता है यहाँ पर 3 होता, राइट। जब यहाँ पर अगर 3 होता तो हम अपने हर अमर पर कंपेयर करना है, अगर इसकी वैल्यू तो है बड़ी इस वाले से जो पिछले हमारे पास यहाँ पर डेक में वैल्यू ऐड हुई हुई है, अगर उससे है बड़ी तो हम इसको पॉप करेंगे। और फिर हम पिछले वाले से कंपेयर करेंगे, फिर पॉप करेंगे, और हम तब तक पॉप करते जाएंगे जब तक जो यहाँ पर डेक में हमारे पास वैल्यू है वो बड़ी नहीं आ जाती। ठीक है। सपोज यहाँ 4 से बड़ी 5 वैल्यू नहीं आ जाती, अगर तो नहीं है तो हम तो ये सारा सारा के सारे पॉप कर देंगे 1। ये सारे 1 यहाँ पर पॉप होते जाएंगे, और फिर हम यहाँ पर आके सबसे बड़ा स्टोर करेंगे। याद रखेंगे जब हम डेक के अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने स्टोर करनी है, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ आएगी आपको ये वाला पॉइंट? या यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, उसके लिए ओके। तब यहाँ पर हमने क्या किया, सारे पॉप कर दिए। अब डेक में जो है टॉप पर 4 पड़ा है। ठीक है। अब दोबारा हम आगे आते हैं। हम अब स्लाइडिंग विंडो, अब यहाँ पर जो है वो, सॉरी, सर अच्छा पहले हम 6 एलिमेंट्स जो है वो इसमें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर करके उनको पॉप करेंगे ऐसे। क्या क्वेश्चन है मम्मा? क्या क्वेश्चन है मैम, प्लीज? सर मैं कह रही हूँ कि पहले हम एलिमेंट्स जो है 6 है ना, क्योंकि हमारी, तो हम पहले 6 एलिमेंट्स को अपेंड करेंगे इसमें और फिर उसके बाद हम नो कंपेयर मैम, करेंगे उनसे प्रीवियस नो वाले, मैम। कि देखिए हर अगर पॉइंट पे सपोज जब यहाँ, हम ऐड करेंगे तब करेंगे। हर पॉइंट पे करेंगे मैम। सपोज यहाँ पर है ठीक 3। है। ठीक है। तो हम पहले इन दो को पहले इसको ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ देखेंगे अच्छा इसकी वैल्यू बड़ी है छोटी है, अगर तो या इक्वल है, अगर इक्वल भी है तो हम इसे चुप करके ऐड कर देंगे। फिर हम यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 3 है। तो ये अगर है बड़ी इससे, यहाँ पर ये दो 1 ऐड हुए हुए हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है। अगर इसकी वैल्यू है बड़ी तो हम इन दोनों को पॉप कर देंगे और 3 को यहाँ ऐड कर देंगे। क्यू डी क्यू में ऑलवेज जो है वो ऐड होनी चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका मतलब ये है कि 4 अगर है यहाँ पर तो होना चाहिए, यहाँ पर 3 2 1 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ सकता। अगर हम 5 लगाने लगेंगे तो हमें इन दो को पॉप करना होगा। अंडरस्टूड? जी सर। ओके। अच्छा, अब हमने स्लाइडिंग विंडो में क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कि 6 हमारे जैसे ही हमारे पास के की वैल्यू इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पर इनके हमारे पास है 6, तो इक्वल हो गई है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट कर देना है और राइट पॉइंटर को अपडेट करने देना है। तो हमारे पास न्यू स्लाइडिंग विंडो आ जाएगी ये वाली। ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा देखेंगे, इसे तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमें पता है छोटे हैं, और 4 हमारे पास सबसे बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाले को इसके साथ कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं, हम 5 बड़ा है 4 से, तो हम 4 को पॉप कर देंगे। और पॉप करने से पहले हम इसको अपेंड करेंगे, हमारा जो आउटपुट है एक आउटपुट अरे हम बनाएंगे और उसमें इसको ऐड करेंगे जो एंड एट द एंड हमने रिटर्न करनी है। तो 4 को हमने ऐड कर दिया, 4 हमारे आंसर में आ गया। 4 को हमने अब पॉप करना है और 5 को हम इसमें ऐड करेंगे ऐसे, एंड देन हम 5 को भी इधर ऐड कर देंगे। तो ये हमारी दो स्लाइडिंग विंडो जो है वो इस केस में हमारे पास बन रही हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला। अ, यहाँ से अब हमारे पास दो लेंथ की स्लाइडिंग विंडो है और हमें दिया गया है 8769। अब पहले तो
हमने 8 8 हमारे पास आया, 8 हमने डी क्यू में ऐड कर दिया। पहले डी क्यू में ऐड करते हैं 8। ओके, 8 ऐड हो गया। अब हम देखते हैं 7 हमारे पास आया। तो 7 की वैल्यू जो है वो छोटी है इससे। तो बल्कि हाँ सही है, 7 की वैल्यू छोटी है, 7 ऐड करेंगे। अब इन दो को हमने कंपेयर करना है। और इस स्लाइडिंग विंडो में हम देख रहे हैं हमारे पास 8 सबसे बड़ा है, तो 8 को हमने आउटपुट में अपेंड कर देना है। ठीक है। अब हमने एक और हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर जो है वो एल जो है हमारे पास आउट ऑफ बाउंड हो जाता है, यानी यस सर उस्मान। हाँ सर, ये जो आप क्यों कर रहे हैं तो बेसिकली इधर जब हम एक एरे में स्टोर सारी वैल्यूज कर लेंगे जो मैक्सिमम होंगी 2 के स्लाइडिंग विंडो से, उसके बाद अगर हम सॉर्टिंग कर लें तो वो चल ना जाएगा काम। सर सॉर्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, हम उसे रिटर्न कर देंगे जब हमने हाँ, अपना सारे आंसर निकाल लिए हैं। आप इस वाली अरे सर की बात कर रहे हैं? बेसिकली ये जो ये सर, आउटपुट वाली? जी जी, बेसिकली ये है ना कि हम्म, हमने आप ये डी क्यू करके उस पर फिर कंपेयर करके कर रहे हैं। अगर इस पे हम सॉर्ट का जी। फंक्शन लगा दें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये स्लाइडिंग विंडो हो जाएगी, ये सॉर्ट, उसको हम रिटर्न कर देंगे फिर। तो मुझे आपके समझ नहीं आई, आप एनोटेट कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन एनोटेट करने का? जी 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 सर जी, मैं अब इसमें कुछ देखिए, बोल सकता हूँ। ये सर ये है कि अगर कैसे? मेरे पास वो सर पॉइंटर ये नहीं जिस है। तरह सर उस्मान, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि हम इसको सॉर्ट कर दें, तो शॉर्ट में ना एक्चुअली इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने हर 3 के जितना के हमें दिया जाएगा ना, उस के की स्लाइडिंग विंडो के अंदर हमने देखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हमने निकालना है। तो जब हम शॉर्ट कर देंगे ना, तो हमें नहीं पता कि वो सॉर्टेड के बाद जो हमें बड़ी वैल्यूज मिल रही है वो फर्स्ट स्लाइडिंग विंडो में है या लास्ट वाली में है। मीन्स कि वो अरेंजमेंट नहीं रहेगी। मतलब कि सर जो हमें के बेसिकली, दिया गया है, हमने उस के की स्लाइडिंग विंडो के अंदर जाना है और उसमें हमने हमें अपनी बड़ी वैल्यूज को देखना है। हाँ जी जी सर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि जब हमने स्लाइडिंग विंडो ले ली, उसके बाद हमने देखा कि कौन सा मैक्स है, उसको ले लिया और उसको हमने एक एरे में स्टोर कर दिया। बेसिकली जब एरे में स्टोर हो रहे हैं नंबर्स, तो बेसिकली वो सॉर्टिंग ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें उन्होंने कहा है कि आपने सॉर्टिंग ऑर्डर में जो है ना नंबर देने हैं। तो जिस तरह सर डी क्यू करके जो है ना एक एक को कंपेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा था कि अगर इधर सॉर्टिंग का फंक्शन आप लगा देते तो वो बेसिकली जो अ, है ना आपको ये बारी बारी सर उन्होंने, आई डी थिंक क्यू उन्होंने ये तो करनी नहीं पड़ती। कहा, उन्होंने यहाँ कहा है, आई थिंक उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सॉर्टिंग ऑर्डर में देने हैं। सॉर्टिंग का तो नहीं बोला उन्होंने, सॉर्टिंग में नहीं कहा उन्होंने। सिर्फ हमने मैक्सिमम स्लाइड विंडो रिटर्न करनी है। मैं जी एग्जैक्टली सर, इस्लाम जैसा कह रहे हैं कि हमने ने मैक्सिमम जो भी हमारे हर स्लाइडिंग विंडो में जो भी हमारे पास मैक्सिमम होगा, हमने वो रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर स्लाइडिंग विंडो में मैक्सिमम हमारे पास 5 है, तो हम इसे स्टोर कर लेंगे दोबारा। इसमें 5 आ रहा है तो इसमें फिर हम 5 स्टोर कर लेंगे हमारे आउटपुट में। यहाँ पर 6 आ रहा है हमारे पास, तो हम 6 स्टोर कर लेंगे। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अब ऑटोमेटिकली ऐसा हो सकता है कि सारे आपको जो अगले आने वाला स्लाइडिंग विंडो में मैक्स है वो पिछले से बड़ा हो। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर मर्तबा ऐसा ही हो सकता है यहाँ 3 3 आके यहाँ पर 4 आ जाए। तो सॉर्टिंग में होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ 7 की जगह 4 हो सकता था, और यहाँ 6 की जगह 3 हो सकता था। तो ऐसे होता 3 3 4, तो यहाँ पर लास्ट में हो सकता है हमारे पास 5, और 3 मरतबा 5, और यहाँ 4 स्टोर होता। सर ये जो समझ आप आई डी सर क्यू उस्मान? सर ये जो आप डी क्यू कर रहे थे, इसको मजीद अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये कर रहे थे। डी क्यू में क्या होता है? सर डी क्यू में ना हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ना इस एंड से भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इसी एंड से पॉप कर सकते हैं, और इस एंड से भी इंसर्ट कर सकते हैं और पॉप कर सकते हैं। तो लेफ्ट और राइट दोनों एंड से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं। डबल एंडेड की वजह से कहते हैं, वेरी सिमिलर टू। ये अलग स्ट्रक्चर है, तो इसमें पॉप करना और अपेंड करने की जो होती है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो कम होती है अरे की निस्बत।
सर आपकी जो आपने एग्जांपल दी है 1 1 1 4 जी 5, इसकी सर समझ नहीं आई, मतलब कि अगर अच्छा ठीक है यहाँ पर की हमारे पास 6 है, ठीक है सर। आ गई सर समझ। जी सर क्लियर है, वो K6 है, मैं वो K3 देख रहा था। अच्छा अच्छा अब सारों को क्लियर है, आगे चलें या अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर इसकी ओके अच्छा अच्छा हम कहाँ थे अच्छा 8 और 7 पे थे हम। 8 और 7 पे थे हम। अब हमने 8 यहाँ पर ऐड कर दिया। अब हमने एक और वो लगाना है। एक कंडीशन हम लगाएंगे कि जब भी जो है वो एल आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हमने 8 ऐड कर दिया। अब एल भी हमने आगे बढ़ाना है और आर भी हमने आगे बढ़ाना है। तो जब एल आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, यानी एल की जो एल का इंडेक्स है वो हमारे पास जो टॉप का इंडेक्स पड़ा है, यहाँ पर जो इंडेक्स पड़ा है टॉप का, आ, उससे ग्रेटर हो जाएगा जब भी हमारे पास एल वाला इंडेक्स। तो एल यहाँ पर है और डी क्यू में जो लेफ्ट साइड पे टॉप पे इंडेक्स पड़ा है वो ये है। हम इंडेक्स स्टोर करेंगे, जब मैं कोड करूँगा तो आप देखेंगे कि हम वैल्यू की जगह इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, ताकि वो हम, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास आ जाए तो फिर हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं वैल्यू। वो तो आपको पता ही होगा, ईजी है। तो यहाँ पर अगर एल की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है इस वाले इंडेक्स से, एल की इंडेक्स की, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉप कर देंगे अपने डी क्यू से। तो ये वाला इंडेक्स हम पॉप कर देंगे, बेसिकली इंडेक्स पॉप होगा। मैं आपको समझाने की गर्ज से ये दिखा रहा हूँ, जो वैल्यू है वो दिखा रहा हूँ। तो ये वाला हम पॉप करेंगे, 8 यहाँ से पॉप होगा इसकी, और ताकि हम इसको आगे बढ़ सकें और ये वाली स्लाइडिंग विंडो कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब इन दो को हम कंपेयर करेंगे, हमें दिखेगा कि 7 इज़ ग्रेटर। तो 7 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 6 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगेन वही काम होगा यहाँ पर। हम ये अब यहाँ पर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि दिस वन इज़ ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम। तो हम वही पुराने वाला काम करेंगे कि हम सारे पिछले वाले पॉप कर देंगे। ठीक है, हम सारे पिछले वाले पॉप करेंगे तो 6 और 7 दोनों पॉप हो जाएंगे और यहाँ पर 9 ऐड हो जाएगा। स्लाइडिंग विंडो की जो होगी वो यहाँ पर मौजूद होगी, स्लाइडिंग विंडो वहीं पर मौजूद होगी। जो 6 उसकी वैल्यू 2 ही हमेशा रहेगी, सिवाय स्टार्ट के अलावा। उसके एक मरतबा जब उसी के की वैल्यू 2 पे पहुँच गई है, स्लाइडिंग विंडो की जो वैल्यू 2 पे पहुँच गई है, तो वो 2 पे रह जाएंगे। ये मैं आपको सिर्फ डी क्यू के अंदर वाली वैल्यू बता रहा हूँ। तो ये दोनों हम पॉप करेंगे और आखिर में 9 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जो ये वाली यहाँ पर दी गई एग्जांपल, वो भी मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया। यस सर। ओके, चलिए फिर कोड कर लेते हैं। एक मिनट में दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम एक बनाएंगे आउटपुट वाली अरे, जिससे हम आखिर में अपना आउटपुट रिटर्न करेंगे। सो आउटपुट, ओके। अच्छा, उसके बाद हमने बनाना है एक क्यू डेक जो है, वो हमने डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। अब पाइथन में जो है वो बिल्ट इन डी क्यू दिया गया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। सर, अच्छा, अब फिलहाल जो है वो लेफ्ट और राइट पॉइंटर वो 0 पर होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी वैल्यू बढ़ाएंगे। फिर हमने एक वाइल फंक्शन, वाइल लूप लगानी है, और ये तब तक चलती जाएगी जब तक कि आर जो है, जो हमारा राइट पॉइंटर है, उसकी वैल्यू छोटी है हमारे इस वाले यहाँ पर जो भी लास्ट पे हमारा इंडेक्स है उसकी वैल्यू से, जो लेंथ है उससे। ठीक है, तब तक इसने चलते रहना है। एक मरतबा इसकी वैल्यू आउट ऑफ बड़ी हो गई ना इस लेंथ से, तो इसका मतलब है कि हमने पूरी एरिया ट्रेवर्स कर ली है। अच्छा, अब हमने एक अ, जो भी हमारे पास आएगा, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, हमने वो जो है वो अपेंड करनी है
जो हमारे पास डेक है उसमें। लेकिन हम जो वैल्यू अपेंड करेंगे वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं हम अपेंड करेंगे, हम इंडेक्स अपेंड करेंगे, क्योंकि हम बाद में उसे ले सकते हैं। मतलब जो इंडेक्स के थ्रू वैल्यू है हम अचीव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं ये मैं अभी आपको देता हूँ। हम एक कंडीशन लगाएंगे वाइल क्यू, जब तक तो ये कंडीशन तब चलेगी, एक तो डेक जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अभी हम नम्स के अंदर जो है वो हम इंडेक्स की वैल्यू दे रहे हैं, तो टॉप पर जो भी इंडेक्स की वैल्यू पड़ी होगी वो ये रिटर्न कर देगा। तो ये राइट वाली साइड पर जो भी टॉप पर ये देखेगा जो नम्स में, सॉरी, ओके ओके। अब ये क्या कर रहा है, ये देख रहा है कि हमारे पास क्यू में टॉप की नम्स में हमारे पास टॉप की वैल्यू क्या पड़ी है। सो जैसे यहाँ पर हमारे पास जो मैं आपको समझा रहा था कि ये देखेगा कि अब हम डी क्यू में ऐड कर रहे हैं वो वैल्यू। तो सपोज हमने यहाँ पर 1 तक ये वाली वैल्यू ऐड कर ली, तो ये कंपेयर करेगा 4 को इस वाले 1 से। अगर इसकी वैल्यू है ग्रेटर तब तो इसने ऐड कर देने हैं, तब तो इसने पॉप करना स्टार्ट कर देना है, तब तक पॉप करते जाना है जब तक ये सारे ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये जो क्यू है ये वो वाला काम कर रहा है। इज़ इट क्लियर? ओके। तो अब हम लगाएंगे एक इफ़ कंडीशन, इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन क्यू इक्वल टू 0, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। अच्छा, पॉप लेफ्ट हम करेंगे, ये भी एक बिल्डिंग फंक्शन है। अब जो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि जैसे ही 8 और 7 सपोज दिया गया है उसके बाद हम अपडेट करते हैं, और आर की वैल्यू यहाँ अब आर यहाँ पर पड़ा है और 8 यहाँ पर पड़ा है, ये होगा बेसिकली। तो हमने देखा कि एल यहाँ पर आ गया है अब, और जो सॉरी एल यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, और जो क्यू में टॉप की वैल्यू है जो टॉप का इंडेक्स पड़ा है वो ये पड़ा हुआ है 8 वाला। तो जाहिर सी बात है ये जो आउट ऑफ बाउंड है, तो हमने इसको पॉप करना है क्यू से, और हमने ये दो लेने हैं। क्यू के अंदर सिर्फ फिर ये दो मौजूद होने चाहिए। ओके ओके। सो ये एक वैसे थोड़ा एज केस है एक टाइप का। होपफुली आपको ये कम ही नज़र आएगा। अब हम लगाते हैं कि वो वाली कंडीशन की। सो अब R+1 जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लाइडिंग विंडो की वैल्यू पहले 3 तक होनी चाहिए। जब तो एक मरतबा 3 तक पहुंच गई है उसके बाद हम जो भी हमारे पास हर स्लाइडिंग विंडो में टॉप पे हमारे पास पड़ी होगी, जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे पड़ी होगी। तो जैसे हम यहाँ पर बना रहे थे आउटपुट में वैल्यू, यहाँ पर सपोज हमारे पास टॉप 4 पड़ा है, तो पहले ये 4 को अपेंड करेगा, 4 डॉट अपेंड। अब पॉप और अपेंड इन दोनों की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो O(1) है। दैट्स वाई वी यूज डेक। अब हमने साथ ही जब भी एक मरतबा हमने अपेंड कर दिया है तो हमने लेफ़्ट वाला पॉइंटर अपडेट करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्लाइडिंग विंडो जो है उसकी वैल्यू पूरी है। तो हमने अब अगली स्लाइडिंग विंडो पे मूव करना है, तो पहले हम लेफ़्ट वाला पॉइंटर अपडेट करेंगे, उसके बाद हम राइट वाला पॉइंटर अपडेट करेंगे, और हमारे पास न्यू स्लाइडिंग विंडो ये आ जाएगी। तो पहले हमने लेफ़्ट वाला पॉइंटर अपडेट कर तो दिया, अब राइट वाला पॉइंटर जो है वो हर बार वैसे ही अपडेट होना है। तो सपोज हम पहले यहाँ हमारे पास स्लाइडिंग विंडो में सिर्फ ये दो पड़ रहे हैं, स्टार्ट में ऐसे ही होगा। तो राइट वाला पॉइंटर तो अपडेट होना ही है, लेफ्ट वाला पॉइंटर जब तक अपडेट नहीं होगा जब तक स्लाइडिंग विंडो की वैल्यू ये वाली नहीं हो जाती, मतलब पूरी स्लाइडिंग विंडो इज़ नॉट इक्वल टू के, तब तक ये अपडेट नहीं होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, अब हम रिटर्न करते हैं आउटपुट एंड लेट्स चेक इट। सॉरी, शुड साइड। अच्छा, इसको सॉरी अंदर रखना है हमने, ये मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पर, या आपने नहीं करनी आइडेंटिफिकेशन की। ओके, एक्सेप्ट हो गया सारे।
एक्सेप्ट हो गए सारे। मैं जल्दी से ना इसको थोड़ा सा ड्राई रन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट में हमारे पास क्या है, लेफ्ट ये और राइट पॉइंटर यहाँ पर है। अब ये यहाँ पर लूप ये जब तब तक चलती रहेगी कि पहले तो हमने क्या करना है कि इसको ऐड करना है, राइट। ये अपेंड होगा, ओके। या सो लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर है, राइट पॉइंटर हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब वाइल क्यू इज नॉट एम्प्टी, फिलहाल तो क्यू है हमारे पास एम्प्टी, तो ये वाली तो एग्जीक्यूट होगी नहीं। आर इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो राइट पॉइंटर हमारा एक पे पड़ा तो एक अपेंड हो गया, ओके। अब ये वाला भी फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। और आर जब तक तब तक और ये वैसे ही ऐसे ही चलता जाएगा, सिर्फ क्यू डॉट अपेंड ये इसमें अपेंड होता जाएगा जब तक आर यहाँ पर नहीं हो जाता, यहाँ तक नहीं पहुँच जाता। अब हमारे पास आ गई है पहली स्लाइडिंग विंडो, राइट। पहली स्लाइडिंग विंडो हमारे पास आई है, तो हमने इसको अब क्या करना है, हमने देखना है क्यू। अब क्यू एम्प्टी नहीं है, तो हम इसके अंदर देखेंगे। अब हमारे पास 3 आया है, अच्छा बल्कि पहली स्लाइडिंग विंडो से पहले पहुंचने से पहले ही हमारे पास 3 आ गया। अब 3 हमारे पास आया तो हमने इसको कंपेयर करना है 1 से। अब 3 ग्रेटर है तो हमने क्यू में ऑलरेडी 1 पॉप करके 3 को अपेंड कर देना है। तो हमारे पास जो डेक होगा यहाँ पर, जब हमारे आर की वैल्यू 3 होगी, जो आर हमारे पास 3 पर होगा, तब हमारे पास जो डेक होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। 3 1 ऑलरेडी हमने पॉप कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 3 मौजूद है। अगेन -1 हम देखेंगे, उसकी वैल्यू छोटी है 3 से, तो हम उसको ऐसे ही अपेंड कर देंगे। और फिर हम -3 देखेंगे, उसकी वैल्यू भी छोटी है तो हम उसको भी वैसे ही अपेंड कर देंगे। अगेन हम देखेंगे आउटपुट की वैल्यू इट्स ग्रेटर देन 3, तो हम पहले तो ये वाला 3 अपेंड होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दो लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पर होगा, राइट पॉइंटर यहाँ पर होगा, तो ये वाला इसमें मैक्सी वैल्यू है तो ये वाला 3 अपेंड होगा। फिर अगली मरतबा फिर ये वाला 3, सॉरी, और अगली मरतबा फिर ये वाला 3 अपेंड होगा, क्योंकि इसमें भी 3 की वैल्यू सबसे बड़ी। बस लेफ्ट पॉइंटर फिर आगे होगा। हेलो। हाँ जी सर, आ रही है आपके पास। सो लेफ्ट पॉइंटर फिर अपडेट होगा और राइट पॉइंटर भी अपडेट होगा, एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही ये होता जाएगा। ठीक, टाइम में हमारे पास पूरा खत्म हो गया। तो ये समझ आ गया आप सबको? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, इट्स क्लियर। ओके, तो ठीक है, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ और कल बाकी क्वेश्चन करते हैं। आंसर टाइम हो गया। टाइम्स अप। ओके सर, एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।